प्यारे छात्रों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। छात्रों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के एक महत्वपूर्ण विषय समय लेखनम को पढ़ेंगे। समय लेखनम की चर्चा करने के पहले हमें संख्या का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए आइए पहले हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। यूं तो कक्षा 10वीं में हम लोगों को 1 से लेकर 100 तक की संख्या के बारे में पढ़ना है, किंतु यहाँ हम लोगों को 1 से 12 तक की संख्या का प्रयोग करना होता है। यहाँ हमने 1 से 12 तक की संख्या का उल्लेख स्लाइड में किया है, अतः आप इस पर एक नज़र डाल लें। तो आइए अब हम अपने विषय का शुभारंभ करते हैं। परीक्षाओं में समय से संबंधित 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, पूर्ण समय अर्थात पूरा समय, पूरे घंटे। इसमें पूरे समय का जिक्र होता है, जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे अथवा 5 बजे। इसमें आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि 1 बज रहा है, तो 1 बज रहा है उसे आप संस्कृत में क्या लिखेंगे अथवा क्या कहेंगे। तो इसके लिए 1 बजे के लिए उपयुक्त शब्द है एक वादनम अथवा एक वादने। मैं आगे इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा कि किस जगह पर आप वादनम शब्द की चर्चा करेंगे और कहाँ वादने, अर्थात कहाँ पर वादनम लिखना सही होगा और कहाँ पर वादने। तो मैं आपको यहाँ समझा देना चाहता हूँ कि 1 बजे को हम लोग कहेंगे एक वादनम, 2 बजे को कहेंगे द्विवादनम अथवा द्विवादने, 3 बजे त्रिवादनम अथवा त्रिवादने, 4 बजे चतुर्वादनम अथवा चतुर्वादने, 5 बजे पंचवादनम अथवा पंचवादने, 6 बजे के लिए 2 शब्द होता है, षटवादनम और षड़वादनम। इसे आप षटवादने या षटवादने या षड़वादने भी कह सकते हैं। 7 बजे सप्तवादनम अथवा सप्तवादने, 8 बजे अष्टवादनम अथवा अष्टवादने, 9 बजे नववादनम अथवा नववादने, 10 बजे दशवादनम अथवा दशवादने, 11 बजे एकादशवादनम अथवा एकादशवादने और 12 बजे द्वादशवादनम अथवा द्वादशवादने। अब हम 15 मिनट अधिक अर्थात जिसे संस्कृत में सपाद कहा गया है, हिंदी में आप इसे सवा कह सकते हैं, अर्थात 1:15। तो 1:15 यदि हमारी घड़ी में समय को दर्शाया जा रहा है 1:15, तो उसे आप संस्कृत में क्या लिखेंगे। 15 मिनट अधिक के लिए शब्द होता है सपाद। तो आपको जैसा कि मैं पहले पूर्ण समय में बताया कि 1 बजे के लिए 1 वादनम होता है, तो 1:15 के लिए उसके पहले आपको सपाद जोड़ना होता है, और जब आप सपाद जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा सपाद 1 वादनम अथवा सपाद 1 वादने। उसी प्रकार 2:15 बजे यदि टाइम रहेगा अर्थात 2:15 यदि रहेगा तो सपाद द्विवादनम अथवा सपाद द्विवादने। उसी प्रकार यदि 3:15 रहेगा तो सपाद त्रिवादनम अथवा सपाद त्रिवादने। 4:15 यदि रहेगा 4:15 तो आप लिखेंगे सपाद चतुर्वादनम अथवा सपाद चतुर्वादने। यदि समय रहेगा 5:15 5:15 तो आपको लिखना होता है सपाद पंचवादनम
अथवा सपाद पंचवादने। उसी प्रकार आप क्रमशः आगे बढ़ेंगे। 6 बजे यदि 6:15 रहेगा, 7:15 रहेगा, 8:15 रहेगा, 9:15 रहेगा, 10:15, 11:15 और 12:15। तो सब में आप पहले सपाद शब्द को जोड़ देंगे और इस तरह से समय को लिखेंगे। अब हम यहाँ चर्चा करना चाहते हैं कि 30 मिनट अधिक यदि समय को दिखाया जाए। 30 मिनट अधिक के लिए शब्द होता है सार्ध। वैसे भी अर्ध मतलब होता है आधा। मैं आपको पहले पूर्ण समय के बारे में बताया, फिर आपको 15 मिनट अधिक के लिए बताया, अब मैं आपको 30 मिनट अधिक के लिए बता रहा हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर 1:30 बज रहा है, यानी कि 1:30। तो 1:30 बजे को हम लोग क्या कहेंगे? 30 मिनट अधिक के लिए मैंने बताया सार्ध। तो यहाँ भी आप सार्ध को पहले जोड़ दें और तब मेरा शब्द बन जाएगा सार्ध 1:01, यानी कि 1:30, या आप इसे 1:30 बजे भी कह सकते हैं। हिंदी में हम लोग आम बोलचाल में 1:30 बजे कहते हैं। तो सार्ध 1:01 अथवा सार्ध 1:01। वैसे ही यदि 2:30 बजेगा यानी 2:30, सार्ध 2:02 अथवा सार्ध 2:02। 3:30 रहेगा, 3:30 रहेगा, सार्ध 3:03 या सार्ध 3:03। 4:30 रहेगा, 4:30, तो सार्ध 4:04 या सार्ध 4:04। वैसे ही यदि 5:30 रहेगा यानी कि 5:30, तो आप कहेंगे सार्ध 5:05 या सार्ध 5:05। यदि रहेगा 6:30, तो उसके लिए आप कहेंगे सार्ध 6:08 या सार्ध 6:08। आप इसे सार्ध 6:08 या सार्ध 6:08 कह सकते हैं। उसी प्रकार क्रमशः आप आगे बढ़ते जाएंगे, चाहे 7:30 बजे का रहे समय, 8:30 रहे, 9:30 रहे, 10:30 रहे, 11:30 रहे या 12:30। चूँकि संख्या में आपको मैं पहले ही स्लाइड में 1 से लेकर 12 तक के संख्या का ज्ञान कराया है। अब हम आते हैं 45 मिनट अधिक, या इसको आप 15 मिनट कम कह सकते हैं। हमारे संख्या विषय में सबसे महत्वपूर्ण यही है। इसके लिए शब्द है पादोन। इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आप इसे 45 मिनट अधिक भी कह सकते हैं या 15 मिनट कम कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि समय हो रहा है 1:45, तो आप इसमें कह सकते हैं कि 1:45 समय हुआ, या आप इसको 1:45 कह सकते हैं। ध्यान रहे बच्चे, आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि जैसे हम लोग आम बोलचाल में हिंदी में कहते हैं 1:45, आप उस पर ध्यान देंगे तो आपसे गलती होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं रहेगी। 1:45 है, लिखने में तो हम लोग लिखते हैं 1:45 यानी 1.45, लेकिन हम उसे आम बोलचाल में क्या कहते हैं? 1:45। तो 1:45 के लिए शब्द है पादोन, और यहां पर मुझे लिखना होगा पादोन द्विवादनम या पादोन द्विवादने। इसको याद रखने का एक तरीका और है कि समय जिसके करीब रहे आप उस संख्या का प्रयोग करें। जैसे 1:45, तो 1:45 में आप ध्यान दें कि समय 1 के करीब है या 2 के करीब है, तो जाहिर है समय तो 2 के करीब है, क्योंकि 2 से हमारा समय 15 मिनट के फासले पर है और 1 से 45 मिनट के फासले पर है। तो इसलिए यहां आपको 2 शब्द का प्रयोग करना है, यानी कि पादोन द्विवादनम अर्थात पादोन द्विवादने। वैसे ही यदि 1:45 बज रहा है यानी कि 12:45, तो यहाँ देखिए 12 से समय 45 मिनट के फासले पर है, जबकि 1 के 15 मिनट के फासले पर, यानी कि समय 1 से नज़दीक है।
तो यहाँ आप लिखेंगे पादोन एक वादनम या पादोन एक वादने। वैसे ही यदि समय हो रहा है 2:45, जिसको कि आप 2:45 कहते हैं, मैंने पहले भी कहा कि हिंदी में हम लोग जो आम बोलचाल में बोलते हैं आप उसे याद रखें, आपके लिए आसानी होगी। 2:45 आप इसे कहेंगे 2:45। तो पादोन त्रिवादनम या पादोन त्रिवादने, वैसे ही 3:45 यानी 3:45। पादोन चतुर्वादनम या पादोन चतुर्वादने, 4:45। पादोन पंचवादनम या पादोन पंचवादने, 5:45। पादोन षटवादनम या पादोन षड़वादनम। ध्यान रहे, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, 6 के लिए आप षट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अथवा षड़, दोनों ही सही है। इसलिए इसमें किसी भी तरह का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं और 12 तक की संख्या का जिक्र हम लोग ऐसे ही करेंगे। अब इस समय लेखनम में ध्यान देने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बातें कुछ हैं जिनकी चर्चा मैं कर देना चाहता हूँ। अभी अभी मैं चर्चा किया कि हिंदी में सामान्य बोलचाल में समय का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि यदि 12:45 हो रहा है तो हम लोग 2:45 कहते हैं। उसके माध्यम से यदि आप संस्कृत में प्रयोग करें तो आपको आसानी होगी। यहाँ स्लाइड में भी दिखाया गया है कि 2:45 को हम लोग बोलचाल की भाषा में 2:45 कहते हैं, न कि 2:45। ठीक उसी प्रकार संस्कृत में भी 2:45 को हम लोग पादोन त्रिवादने कहते हैं। अब एक चीज बताना बहुत जरूरी है कि आप वादने का प्रयोग कहाँ करेंगे और वादनम का प्रयोग कहाँ करेंगे, दोनों में अंतर क्या है यह समझना आवश्यक है। घड़ी में समय देखकर बताते समय वादनम का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे यदि कोई हमसे पूछे अधुना का समय, अभी क्या समय हो रहा है, तो आपका जवाब होना चाहिए अधुना एक वादनम, न कि एक वादने। फिर से मैं इस बात को दोहरा देना चाहता हूं, यदि कोई मुझसे पूछे अभी क्या समय हो रहा है, तो आप जवाब देंगे हिंदी में 1 बज रहा है। तो संस्कृत में यदि आपसे पूछेगा कि अधुना कः समय, तो आपका जवाब होगा अधुना एक वादनम। लेकिन समय सारणी को बताने के लिए वादने का प्रयोग करना उचित माना गया है। जैसे रामः कति वादने विद्यालयम गच्छति, अर्थात राम कितने बजे विद्यालय जाता है, तो यहाँ आप जवाब देंगे रामः अष्टवादने। यदि राम 8 बजे विद्यालय जाता है तो रामः अष्टवादने विद्यालयम गच्छति। यहाँ वादनम का प्रयोग उचित नहीं होगा। वैसे मैं यहाँ छात्रों को बता देना चाहता हूँ कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह खाली स्थान को भरें, उसी रूप में पूछे जाते हैं। इसलिए वादने और वादनम में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है और न होगा। एक और बात बता देना चाहता हूं कि वादनतः और वादन पर्यंतम के प्रयोग में क्या अंतर है। जैसे मैं कहूं कि कोई भी किसी भी उदाहरण को देकर कि वह कितने बजे से यह काम करता है, जैसे मैं कहूं कि कितने बजे से मोहनः 10 वादनतः पठति, इसका मतलब हुआ मोहन 10 बजे से पढ़ता है। और यदि हम कहें कि मोहन 10 बजे तक पढ़ता है तो यहाँ पर्यंतम का प्रयोग करेंगे। वैसे यहाँ स्लाइड में मैं उदाहरण दिया हूँ कि अनुरागः रात्रि 10 वादनम 12 वादनम पर्यंतम पठति, अनुराग रात को 12 बजे तक पढ़ता है। तो यहाँ पर्यंतम का प्रयोग हुआ है। पर्यंतम मतलब होता है तक, और उसके पहले जो मैं उदाहरण दिया उसमें मैं लिखा था वादनतः मतलब से। तो ये था हमारा समय से संबंधित आपको दिया गया महत्वपूर्ण जानकारी। अब मैं आपके लिए कई सारे अभ्यास के प्रश्न भी प्रस्तुत कर रहा हूँ।
आप पहले मेरे द्वारा बताए गए वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। उसके बाद जो मैं अभ्यास दिया हूँ उस अभ्यास को आप बनाने का प्रयास करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सुविधा के लिए कि आपने जो अपने प्रश्न का उत्तर बनाया, आपने कितना हद तक सही बनाया अथवा कहीं कुछ गलती भी हुई क्या, तो उसकी जांच करने के लिए मैं उत्तर भी दिया हूँ, उत्तरानी कह के दिया गया है। इससे आप अपने द्वारा अभ्यास किए गए प्रश्नों के उत्तर की जांच कर सकते हैं और इस प्रकार से आपका यह समय लेखनम विषय समाप्त होता है। प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से मुझे अनुप्रेरित करने का कार्य अवश्य करें ताकि भविष्य में मैं आपके लिए और भी ऐसे ही वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एवं नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें ताकि भविष्य में मेरे द्वारा अपलोड किया गया कोई भी वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।